तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे और माता रानी की कृपा से आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं लाभ और हानि से संबंधित कुछ प्रश्न। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा। पहला प्रश्न क्या कहता है, जो किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 25% लाभ पर बेचा जाता तो 35 रुपया अधिक मिलते, तो वस्तु का क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, जरा इसको हम लोग देखते हैं। आइए, मान के चलिए अगर हम 20% के प्रॉफिट पर बेचते हैं तो इसको कितना में बेचते हैं, 120% पे। क्या अगर हम इसको 25% की प्रॉफिट पर बेचते तो कितना में बेचते बुआ, 125% पे। अब देखिए प्रतिशत में हमको कितना ज़्यादा मिला, यानी 120 की जगह 125 में बेचे तो कितना परसेंट, 5%। कह रहा है कि 20 के बदले अगर 25 में बेचे तो आपको कितना रुपया ज़्यादा मिलेगा, 35 रुपया ज़्यादा मिलेगा। कितना मिलेगा, 35 रुपया अगर आपको ज़्यादा मिलता है तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये जो 5% है वो किसके बराबर है, 35 के। और क्रय मूल्य जो होता है वो हमेशा 100% होता है। वही वैल्यू निकालना आपको, तो 35 बटा क्या हो जाएगा 5, गुना कितना करेंगे 100, 5 से काटेंगे, 5 से 35 बराबर कितना हो गया 700 रुपया। और ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। क्या कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि सोहन ने अपनी घड़ी 5% की हानि पर बेचा। ठीक है, यदि वह उसको 27 रुपया अधिक में बेचता तो उसको 7% का लाभ होता, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। आइए, अगर हम 5% अगर हम लोग हानि की बात करें तो 5% हानि मतलब कितना में बेचेंगे, 95% पे। क्या और 7% लाभ का मतलब क्या हुआ, कितना में बेचेंगे हम वस्तु को, 107% में। अब बताइए ना, 95 की जगह पे अगर हम 107 में बेचते हैं तो हमको कितना रुपया ज़्यादा मिलेगा, यानी 12% ज़्यादा मिलेगा कि नहीं, 12% ज़्यादा मिलेगा। और ये 12% जो ज़्यादा मिल रहा है वह कितना के बराबर है, 27 रुपया अधिक के बराबर है। आया समझ में। तो आपसे पूछा क्या, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। इसका वैल्यू निकालना, तो 27 बटे कितना हो जाएगा 12, गुना कितना होगा बुआ 100। 4 से काटेगा 4 तिया 12, 4 से काटेगा तो 25 के 100, 3 से काटेगा 3 नमन 27, और 25 को 9 से गुना करिएगा तो कितना होगा 225, 25 नंबर कितना होता है 225 रुपया। और ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। आया समझ में। ठीक है, क्या कोई तकलीफ नहीं ना। फिर से समझा दूं, 5% हानि का मतलब कितना हुआ, 95% में बेचा। 7% लाभ का मतलब 107% पे बेचा। अगर 95% के बदले अगर हम 107% बेचेंगे तो कितना परसेंट ज़्यादा मिलेगा, 12% ज़्यादा। और रियल में कितना ज़्यादा मिल रहा है, 27 रुपया। तो 12% बराबर कितना 27, तो 100% बराबर कितना होगा 225 रुपया। कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 में देख रहे होंगे आप, क्या कहता है कि एक व्यक्ति दो मशीन में प्रत्येक को 396 रुपया में बेचता है। एक पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, इस टाइप को सवाल को बनाने के लिए एक नोट पॉइंट आपको याद रखना होगा। नोट पॉइंट, नोट पॉइंट, नोट पॉइंट में क्या याद रखिएगा, जब दो वस्तु जब दो वस्तु का एसपी समान हो, एसपी समान हो तथा एक को X% लाभ तथा दूसरे को X% हानि पर बेचने पर हमेशा X² बटे 100% की हानि होती है। तो इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए आपको क्या है, एक कंसेप्ट याद रखना होगा कि जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो तथा एक को X% लाभ तथा दूसरे को X% हानि पर बेचा जाता है, तो हमेशा क्या होता है, X² 100% की हानि होती है। जैसे कि अपना सवाल दिया हुआ है, तो अगर हम इस सवाल को सॉल्व करें तो कितना कर रहा है, 10% की हानि होती है, तो क्या लिखेंगे 10 का स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा
100, तो बराबर कितना होगा 100 बटे कितना 100 कट के कितना हो जाएगा 1% का लॉस। और यही आपका क्या है आंसर है। कोई तकलीफ। चलिए दूसरा सवाल भी आपको सेम सवाल दिखता है, ठीक है। कह रहा है एक व्यापारी दो वस्तु में प्रत्येक को 6,000 रुपया में बेचता है। पहली वस्तु पर 20% का लाभ होता था, दूसरी वस्तु पर 20% का हानि होता है, तो उसका शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो आपने अगला सवाल देखा, उसी पर आधारित ये सवाल है, तो लिख देंगे क्या प्रतिशत हानि बराबर क्या होता हुआ x² बटे 100%। और x का मान कितना आपको 20, तो क्या लिखेंगे 20 का स्क्वायर बटे कितना 100 इन लिखेंगे। तो बराबर कितना होगा 20 20 400 बटे कितना हो जाएगा 100। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, बराबर कितना 4% की हानि। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया 4% क्या हो गया हानि। समझ गए, कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 5 अगर देखेंगे हम लोग, तो क्या करा है मोहन दो रेडियो में प्रत्येक को 550 रुपया की दर से खरीदा। पहले को 15% लाभ पर था, दूसरे को 15% हानि पर बेचा। तो पूरे सौदे में मोहन को कितने % का लाभ या हानि हुआ। देखिए जब भी इस टाइप का सवाल आए तो आपको क्या करना है, एक नोट पॉइंट याद रखना। क्या रखना हुआ नोट पॉइंट। नोट पॉइंट आप याद रखिएगा। नोट पॉइंट मैं लिख दे रहा हूं। नोट पॉइंट क्या कहता है, जब दो वस्तु का सीपी समान रहे तथा एक को x% लाभ तथा दूसरे को x% की हानि पर बेचें तो न लाभ और न हानि होता है। याद रहेगा कंसेप्ट के नहीं। तो प्रश्न आप पढ़िए, क्या कह रहा है कि मोहन दो रेडियो में से प्रत्येक को 550 रुपया की दर से खरीदा। पहले को उसने 15% लाभ पर और दूसरे को 15% हानि पर बेचा। तो पूरे सौदे में मोहन को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो इसका मैंने यहाँ पे कंसेप्ट लिख दिया। तो इसके अनुसार से इसका अगर आप उत्तर की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, उत्तर क्या होगा, तो न लाभ और न हानि होगा। ठीक है, क्या होगा न लाभ और न हानि होगा। कोई दिक्कत। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न भी आपको सेम वही प्रश्न है। क्या कहता है कि एक व्यापारी ने दो मोटरसाइकिल प्रत्येक को 9,000 रुपया में खरीदा। यदि एक को 10% लाभ पर और दूसरे को 10% हानि पर बेचता तो क्या होगा, लाभ अथवा हानि ज्ञात करें। तो आपको अगला कंसेप्ट के अनुसार से इसका आंसर क्या होगा, तो लिखेंगे न लाभ न हानि होगा। न लाभ न हानि होगा। और यही आपके क्या है आंसर है। तो आप लोग बनाने नहीं लगिएगा। इस टाइप के सवाल को एकदम पेन फ्री सवाल हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 7 क्या कहता है, कह जब 12 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। ठीक है, आइए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा, 12 वस्तु का जो सीपी है वो 16 वस्तु के एसपी के बराबर है ना। तो क्या हम यहाँ से सीपी या बटा क्या एसपी लिख सकते हैं ना। तो एसपी इधर लाएंगे तो ये उधर 16 का 16 ही रहेगा और इधर क्या होगा 12 आ जाएगा। तो अब यहाँ देखिए ना, 16 में खरीदा 12 में बेचा, यानी कितना रुपया का लॉस हुआ, 4 रुपया का। किस पे हुआ, 16 पर हुआ। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना, 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, 4 से काटेंगे कितना बार में, 25 बार में। मतलब कितना हो गया, 25% का क्या हो गया, लॉस हो गया। 25% का क्या हो गया, लॉस हो गया। कोई तकलीफ। फिर से समझ लीजिए, कह रहा 12 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्या हम यहाँ पे सीपी को सीपी रख दें, एसपी को उधर ले आए, तो ये 16 उधर रहेगा और 12 को उधर भेजेंगे, बट्टे में हो जाएगा। अब 16 में खरीदे 12 में बेचे, 4 रुपया का लॉस हुआ। किस पर, 16 पर। प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुना कर दिए। कोई तकलीफ। चलिए
नेक्स्ट सवाल बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 में क्या कहता है कि यदि 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि ज्ञात करिए। ये भी अच्छा ही सवाल है। क्या करा, 25 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 20 वस्तु के एसपी के बराबर। अब यहाँ से अगर आप सीपी बट्टे एसपी निकालेंगे तो क्या होगा, 20/25 होगा कि नहीं। अब यहाँ से बात करें ना, 20 में खरीदे 25 में बेचे, यानी 5 रुपया का लाभ हुआ किस पर, 20 पर। आप प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, 20 का 20, 20×5 100, तो 25% का क्या हो गया, आपको लाभ हो गया। इस टाइप सवाल को इजीली वे में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ना। चलिए अगला सवाल अगर देखेंगे आप, अगला सवाल क्या कहता है 9 नंबर में, जो 21 सेबों का क्रय मूल्य जो है 15 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि ज्ञात करिए। तो यहाँ लिखेंगे 21 गुना सीपी बराबर 15 गुना क्या होगा एसपी। अब यहाँ से सीपी और बट्टे एसपी की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, 15/21 हो जाएगा कि नहीं। अब सोचिए ना, 15 में खरीदें 21 में बेचें, 6 रुपया का लाभ हुआ, किस पर लाभ हुआ, तो 15 पर। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 5 तिया 15, 5 से काटेंगे कितना बार में, 20 बार में, 3 से काट इतना 20 गुना कितना हो गया, 40% का क्या हो गया लाभ। कोई तकलीफ। तो प्यारे दोस्तों, इस टाइप के सवाल को बनाने में कोई हिचकी नहीं आना चाहिए आप लोग को, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न अगर देखेंगे तो अगला प्रश्न क्या कहता है, एक फल विक्रेता को 150 आम बेचने पर 30 आम के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात कर ली, ठीक है। तो चलिए यहाँ बात करते हैं। यहाँ पर जब क्या करा, बेचने पर, यहाँ डायरेक्ट आप लिख लीजिए एसपी बराबर कितना है 150 रुपया, और 30 आम के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो यहाँ से लिख लीजिए प्रॉफिट बराबर कितना हो गया 30। सीधा बात, प्रॉफिट बराबर कितना हो गया 30। अब यहाँ से आप अगर सीपी की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 150 माइनस 30 बराबर कितना हो गया 120 रुपया। अब यहाँ से आप लाभ निकाल दीजिए, तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100, तो यानी 30 गुना कितना होगा 100 बटे क्रय मूल्य कितना है 120। अब काटिए, 30 का 30, 30 चौके 120, 4 से काटेंगे कितना बार में 25 बार में, तो ये कितना हो गया 25%। ये और आपका क्या आंसर है। दूसरा तरीका समझाते, एक ही बार में इसको समझ जाइए। क्या करा है, 30 आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो यहाँ से 30 को ऊपर रखिए, बट अगर लाभ होगा तो इन दोनों का अंतर करेंगे, तो 150 माइनस 30 मतलब कितना हो जाएगा 120, और प्रतिशत बदलने के लिए 100 से, 30 का 30, 30 चौके 120, 4 से काटेंगे कितना बार में 25 बार में, और ये आपके आंसर हो गए। तो जब भी इस टाइप का सवाल हो तो आपको ऐसे करना, जब लाभ होगा तो नीचे में अंतर करेंगे, ठीक है। चलिए अब हानि पर भी देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है 200 वस्तुओं को बेचने से 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। अब आ जाइए, अब यहाँ देखिए एसपी बराबर माने कितना 200, एसपी बराबर 200, लॉस बराबर कितना करा 50 के लॉस हुआ, तो यहाँ पर सीपी बराबर कितना होगा, तो 250 कितना हो जाएगा, तो 200 प्लस 50 बराबर कितना हो गया 250। अब यहाँ से प्रतिशत लॉस निकाल दीजिए, प्रतिशत लॉस बराबर क्या होगा, तो 50 रुपया का लॉस हुआ तो 50 गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना आपको 250, 50 पंच 5 से काटेंगे तो कितना बार में 20%, वही आपका क्या है आंसर है। लेकिन आपको वन टाइम में बनाना है, वन टाइम में जब बनाना तो डायरेक्ट लिखेंगे प्रतिशत लॉस बराबर कितने के बराबर हानि हुआ 50, यहाँ लिखेंगे ऊपर में 50 बटा जब हानि हुआ है, ठीक है, जब हानि हुआ है, ठीक है। जब हानि होता है वो बात आपको क्या करना है, जोड़ना है नीचे में, जब हानि होगा तो जोड़ना है, तो 200 प्लस 50 कितना हो गया 250, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 गुना 50 पंच कितना हुआ 200, 5 से काटे कितना बार 20 बराबर 20% का क्या हो गया हानि हो गया। कोई तकलीफ। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, एक बार में आंसर हमको देना है। नेक्स्ट सवाल अगर करेंगे आप तो कुछ सवाल क्या कहता है, जो एक विक्रेता 250 वस्तुओं को बेचता है तो उसे 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो यहाँ से लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर कितना 50 वस्तु की तो 50 बटे लाभ होगा, दोनों का अंतर लेंगे कितना हो जाएगा, और 200 प्रतिशत बदलने के लिए 100, डबल जीरो डबल जीरो खत्म, 2 से काटे कितना बार में 25 बार में, यानी 25% का क्या हो गया लाभ हो गया, और यही आपके क्या है आंसर है। क्या प्यारे दोस्तों, यहाँ तक में कोई तकलीफ नहीं ना, अगर तकलीफ हुआ तो आप हमसे क्वेश्चन जरूर पूछिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए बहुत ही प्यारा प्रश्न देखिएगा, कुछ वस्तुएं 5 रुपया में 6 के हिसाब से खरीदी गई और 6 रुपया में 5 के हिसाब से बेची गई तो लाभ प्रतिशत। देखिए 5, अगर हम इसको सॉल्व करें वो बात क्या, अगर आप 5 रुपया में 6 की दर से खरीदी गई मतलब कितना 100% होगा। अब क्या कहता बुआ कि 6 रुपया में 5 की दर से बेच दी गई, तो कोई तकलीफ ना,
100 जिसका निकालना होता है सीधा गुना करेंगे, और जिसके बराबर होता है उसको पलट के, तो यहाँ पलट के गुना करेंगे तो 6 बटे कितना होगा 5, 5 25, 25 चौके 100, 6 के 36 चौके कितना होता है 144%। कितना होता है? अब सोचिए ना, आपने 100 में खरीदा था और बेचा कितना में 144 में, अर्थात आपको क्या हो गया लाभ। लाभ की अगर बात करें तो कितना परसेंट, तो 144 माइनस कितना 100 बराबर कितना 44%, और यही आपका क्या है आंसर है। यानी 5 रुपया में 6 के दर से खरीदा तो 100%, 6 रुपया में 5 के दर से बेचा तो कितना परसेंट 144%। 100 में खरीदे 144 में बेचे, 40% का क्या हो गया लाभ हो गया। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 14 में देखिए क्या करा, सेम कंडीशन पे हम लोग सॉल्व करेंगे। करा कि 5 रुपया में 3 नींबू खरीद कर 3 रुपया में 5 नींबू बेची जाती तो लाभ यहाँ नहीं। यानी 5 रुपया में 3 नींबू खरीदा मतलब कितना हो गया 100%, और 3 रुपया में 5 नींबू बेचा मतलब कितना हो गया, तो 100 गुना 3 बटे कितना 5, और गुना इसको पलट के गुना करेंगे तो 3 बटे कितना होगा 5, 5 25 चौके 100 हो गया, 3 रुपया में 5 तो 3 बटे 5 हो गया, और इसको पलट के गुना करेंगे तो 3 बटे 5, ठीक है। 25 25 चौके 100 तो कितना होगा 4 तिया 12 तिया 36, 12 तिया कितना हो गया 36%। अब देखिए ना 100% में खरीदे 36% में बेचे तो क्या हो गया हानि ना, तो यहाँ से लिखेंगे हानि बराबर तो कितना होगा 100 माइनस 36 बराबर कितना 64% का क्या हो जाएगा हानि, और यही आपका क्या है आंसर है। आइए प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 15 में क्या कहा गया आपको, जो एक सब्जी विक्रेता 1 रुपया में 2 की दर से नींबू खरीदा और 3 रुपया में 5 की दर से नींबू क्या किया बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि पर आइए बात करते हैं। 1 रुपया में 2 की दर से खरीदा मतलब कितना 100% ना, और बोला क्या कि 3 रुपया में 5 की दर से बेच दिया मतलब 100 गुना 3 बटे क्या हो गया 5, और गुना क्या हो गया इसको 2 बटे 1। अब देखिए 5 से काटेंगे तो कितना होगा 20, तो 20 दिया कितना 60 गुना कितना हो गया 120%। यानी 100 में खरीदे थे 120 में क्या किए बेचे, तो लाभ ना हुआ बुआ, लाभ बराबर कितना हो गया 120% माइनस 100% बराबर कितना 20%, और यही आपके क्या है आंसर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस 15 क्वेश्चंस में आपको मेरे ख्याल से कहीं भी तकलीफ कोई नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, क्या कहते हैं कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं सर ये क्वेश्चन में दिक्कत है, आप हमको फिर से बता दीजिए, मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। लेकिन आप लोग देखिए कल भी हमने 15 क्वेश्चंस कराया था, आज भी हमने 15 क्वेश्चंस करा दिया हूँ एकदम अच्छा तरीका समझा करके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।